सोचो जरा, अगर कोई इंसान सिर्फ 6 महीने के लिए अपने दिमाग को बर्बाद करना बंद कर दे। हाँ, मोबाइल की बेवजह स्क्रॉलिंग, रील्स की लत, हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन चेक करना और बिना वजह डिस्ट्रैक्ट होना। अगर ये सब 6 महीने के लिए रुक जाए, तो क्या उसका दिमाग एक नॉर्मल माइंड से खतरनाक माइंड बन सकता है? जिज्ञासा और गहराई, क्या उसका फोकस इतना बढ़ सकता है कि वो 3 घंटे बैठकर एक ही काम करे और उसे समय का पता तक न चले? क्या उसकी मेमोरी इतनी तेज हो सकती है कि जो पढ़े वो दिमाग में बैठ जाए? और क्या उसका कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग हो सकता है कि वो कमरे में एंटर करे और लोग बिना बोले ही उसे सीरियस लेने लगे? कॉन्फिडेंस और लॉजिक। मैं ये बातें इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 1 साल में जिन लोगों ने डोपामिन कंट्रोल किया है, उन्होंने अपने दिमाग में 5 अलग अलग लेवल का बदलाव देखा है। और ये वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं है। यह वीडियो सिर्फ उन 1% लोगों के लिए है जो अपने दिमाग को भीड़ से अलग बनाना चाहते हैं। लेवल 1, विड्रॉल फेज। लेवल 1, विड्रॉल फेज। जब आप पहली बार मोबाइल, रील्स और फालतू डिस्ट्रैक्शन छोड़ते हो तो दिमाग बेचैन हो जाता है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब कुछ बोरिंग लगने लगता है। यही वो पॉइंट है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। लेकिन यही पहली बार आपको एहसास होता है कि अगर मैं चाहूं तो ये दिमाग मेरे कंट्रोल में आ सकता है। लेवल 2, रिवायरिंग फेज। लेवल 2, रिवायरिंग फेज। 7 से 21 दिन के बीच अब दिमाग को शॉर्ट टर्म खुशी नहीं मिलती, तो वो मजबूर होकर गहराई से सोचना शुरू करता है। यहाँ आप नोटिस करोगे, आपका फोकस टाइम बढ़ रहा है, डिस्ट्रैक्शन कम हो रहा है और आप खुद से बातें करने लगे हो। ये दिमाग का रीसेट मोड है। लेवल 3, राइज ऑफ क्लैरिटी। लेवल 3, राइज ऑफ क्लैरिटी। अब ब्रेन फॉग लगभग खत्म हो जाता है। आप पढ़ते हो तो समझ में आता है, आप सोचते हो तो कंफ्यूजन नहीं रहता, डिसीजन तेज और क्लियर होने लगते हैं। लोग आपसे कहते हैं, आजकल तुम अलग लग रहे हो। यहीं से आप भीड़ से बाहर निकलना शुरू करते हो। लेवल 4, इमोशनल कंट्रोल। लेवल 4, इमोशनल और मेंटल कंट्रोल। अब आपका दिमाग रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता है। गुस्सा आएगा लेकिन कंट्रोल में रहेगा। डर लगेगा पर फैसले नहीं बिगाड़ेगा। कोई आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। आप लोगों को बिना बोले पढ़ पाओगे। लेवल 5, पीक फोकस। लेवल 5, पीक फोकस ब्रेन। अब आपका दिमाग डोपामिन का गुलाम नहीं रहता। आप काम करते हो क्योंकि आपको करना है, न कि क्योंकि मूड है। यहाँ आपकी पहचान बनती है। ये बंदा काम पूरा करके ही छोड़ता है। लोग आपके पास आते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि आप कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर दोगे। आपका माइंड शांत होता है लेकिन खतरनाक होता है। आउटरो और कॉल टू एक्शन। और अब सवाल तुमसे है दोस्त, अगर 6 महीने, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ फोकस और कंट्रोल। अगर ये करने का साहस रखते हो तो कमेंट में अपना नाम लिख दो। ये आपकी अटेंडेंस होगी। 6 महीने बाद जब आप वही नाम देखोगे तो याद आएगा, मैंने खुद से किया हुआ वादा पूरा किया था। खुद पर ध्यान दो, दुनिया अपने आप ध्यान देगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।